अच्छे दिन, अब और अच्छे दिन। बिजली के क्राइसिस, पानी के क्राइसिस, बेरोजगारी के क्राइसिस, डेली वेजेस को पक्का करने के क्राइसिस। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। क्राइसिस ही क्राइसिस, यानी ये है अच्छे दिनों की तस्वीर, क्योंकि आए दिन हम दिखाते हैं और प्रधानमंत्री जी का पल्ली में दौरा, और कहीं ना कहीं जनता उमड़ पड़ी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। उनका स्वागत किया और दिल से हमने भी स्वागत किया कि देश के प्रधानमंत्री, किसी एक महज पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरी जनता के वो प्रधानमंत्री जी से। पर सवाल बड़ा ये है कि जनता की उम्मीदें किस कदर उन पर पानी फिरा, ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि डेली वेजर्स को भी उम्मीद थी, एनएचएम के बच्चों को भी उम्मीद थी, ये भी उम्मीद थी कि हमारे युवाओं के लिए कोई ना कोई रोज़गार का ऐसा दौर शुरू होगा कि युवाओं के चेहरों पर खुशी होगी। बॉर्डर बटालियन के बच्चे वहाँ देखने को मिले, सीआईएसएफ जैसे बीएसएफ के बच्चे देखने को मिले, पर अफसोस की बात ये रही कि लोगों में मायूसी ही मिली। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनी कांचिब, जो कि ह्यूमन राइट से वाबस्ता है। जानना चाहेंगे किस तरह से वायलेट हो रहा है ह्यूमन राइट का। सनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी का दौरा, अच्छे दिनों की शुरुआत और प्रोजेक्ट्स तो आने वाले समय में जिसका कहीं ना कहीं आउटपुट दिखेगा, पर फिलहाल जनता क्राइसिस से जूझ रही है। हाहाकार पूरे जम्मू में मची हुई है बिजली की कटौती की वजह से, गर्मी भी पीक पर है। देखिए, आपने पहले बोला अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, बिजली क्राइसिस, डेली वेजेस क्राइसिस, एनएचएम के वर्कर क्राइसिस, हर जगह क्राइसिस ही क्राइसिस। और जब भी कभी प्रदर्शन होता है तो लोग हाय 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 करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं अपने मुंह पे चांटे मारूं, चांटे मारने चाहिए मुंहों को, फेस को, कि हाय हाय से भी नहीं मन भरा, मुंह तोड़ें अपना, चांटे मारें अपने, क्योंकि किसके आगे रोएं? अंधी बहरी सरकारों के आगे, अंधी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। जब इनको पता है कि जम्मू कश्मीर को आपने अच्छा बनाना है, तो ये अच्छा बनाया आपने। जम्मू कश्मीर अच्छा था इससे पहले, खत्म किया आप लोगों की वजह से। 35 से 370 तोड़ी, तो जब तोड़ने का साथ हमारे 25 एमएलए बीजेपी के जो थे उन्होंने दिया, लेकिन मैं कहता हूँ निकम्मे और नल्ले, उनको समझ नहीं आई कि जब आपकी रियासत इतनी पुरानी थी उसको तोड़ने में आपने साथ क्यों दिया। क्या इन 25 लोगों की हिम्मत भी नहीं बोलने की केंद्र में जाकर? ये दिल्ली में ले जाया जाता है इनको, तो वही बाहर बिठा दिया जाता है। मैं कहता हूँ नाले में बतखें चलती है ना, जैसे वैसे बतखों की तरह ये पानी में ऐसे तैरते हैं, एक के पीछे एक जाता है, जहां पे इनको खाने के चोंच मारने को मिलती है वहां चोंच मारते हैं जाके। ये उससे भी बदतर है। मैं कहता हूं अगर अपनी 25 एमएलए उस टाइम स्टैंड रखते कि हमें रियासत जो है यूटी में मत कन्वर्ट करो, बाकी आपने 317 या 35 से तोड़ी, वन नेशन वन फ्लैग की बात की वो की, लेकिन ये क्यों तोड़ने की आपने बात की? बड़ी अफसोस होता है इस चीज को लेके। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी अच्छी तरीके से हमने वेलकम करना चाहा, वेलकम किया भी, लेकिन जैसे वो यहाँ से गए तो क्या बिजली पानी बंद देने का ऑर्डर देंगे कि यहाँ पे बिजली भी बंद कर दो, पानी भी बंद कर दो? मुझे बताइए, जिस रियासत में, मैं यूटी नहीं बोलता, मैं ना समझता हूँ, मैं रियासत और स्टेट समझता हूँ इसको, जिस रियासत में 25 से 26 डैम पावर प्रोजेक्ट आज की डेट में हमारे पास चल रहे हैं, क्या एक डैम का हकदार नहीं है जम्मू कश्मीर? क्या जम्मू कश्मीर की जनता अपने जहां पे जिसके घर पे पानी की नदियां दरिया बहते हैं, जहां पे वो प्रोजेक्ट लगे हैं, क्या एक भी लेने के लिए हकदार नहीं है? हमारे यहां से 45,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जो कि 2223 मेगावाट बिजली सिर्फ जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम जो है वो उसको यूज करती है। बाकी बिजली कहाँ जाती है ये कौन किससे पूछे? अगर पूछे तो वो आगे से हमें इंक्वायरियां बिठाते हैं। ये हालात हमारे डेमोक्रेसी की हत्या होती है, हमारी डेमोक्रेसी की। आज की डेट में मुझे लगता है कि ये बिजली बेची जा रही है, जो 8-8 घंटे कट है, उसका जो पैसा जो उनको बाहर देके आ रहा है वो डिपार्टमेंट अपने झोले भरने में आया है। अगर 8-8 घंटे का कट है, 12-12 घंटे का कट है, जनता से तो पूरा पैसा वसूला जा रहा है। मैं कहता हूँ लाख लाख 1.5 लाख के बिल हैं गांव से जो निकले हैं, जो आज भी रो रहे हैं। बिजली यूज होती है 10%, बिल आते हैं इनके 110%। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहता हूँ जब यहाँ पे बिजली देने की बात करते हैं तो बिजली डिपार्टमेंट ने जब अपना स्ट्राइक किया था तब पूरे जम्मू कश्मीर में बंद कर दी। जब अपने पे आई, जब जनता पे आई, तो आज वो डिपार्टमेंट क्यों सोया पड़ा है? हमने कल प्रोटेस्ट किया जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी ने चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर एक मैसेज देना चाहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेलना बंद करो, उनके साथ जो आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो मत करो। आने वाले दिनों में वो दफ्तर भी नहीं रहेंगे, हम उनके ऊपर हमला करेंगे, वो दफ्तर भी तोड़ देंगे अगर आप लोगों ने जनता के साथ इंसाफ नहीं किया। जी, एक बड़ी अफसोस की बात है कि महिला पौनी चक से हैं, जिसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बेचारे लोग, दिहाड़ीदार लोग हैं, काम करके गुजर बसर बचाते हैं। आज कल उन्होंने अफसोस के साथ ये कहा,
हमें भी दुख हो रहा है ये बात बताते। उसने कहा मैं पेट्रोल लेकर जाऊंगी, चीफ इंजीनियर पीडीडी विभाग जो तालाब तिलो वहाँ पर अपने आप को आग लगा लूँगी, क्योंकि 700 रुपया बिल आ रहा है मेरा, इवन के 100 रुपया बिल आता है। बाहर से तार लेके एक पंखा और 2 बल्ब चलते हैं, हम गर्मी में रहते हैं, हमारा कोई भी नहीं, पर फिर भी हमें 700 रुपया बिल आ रहा है। और वही दूसरी तरफ आगे पीछे बड़ी बड़ी 3-3 मंजिला कोठियाँ, उनका 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये बिल आ रहा है। तो खुद सोचिए कहाँ जाएगा एक आम इंसान। एक उस महिला का दर्द वो अभी भी पहुँची होंगी, वो बुला रही हैं हमें वहाँ पर। देखिए, आपने एक पुणे की एक लेडीज़ की बात की, पुणे चक की लेडीज़ की बात की। जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो अभी मीडिया के सामने नहीं आ पाए, जो अंदर ही गुट के जो है, कईयों ने तो सुसाइड भी कर लिए होंगे, कई बेचारे आज जो है चिल्ला भी रहे होंगे, लेकिन उनकी सुने कौन? गरीब की सुनता कौन है? आजकल अमीरों की तानाशाही है, गरीबों के साथ कोई भी नहीं सुनता। हाँ, जब वोट लेने की बारी आती है तो गरीबों के ही दरवाजे पर जाके जोलियां फैलाई जाती हैं। ये अच्छे दिन है ना, मैं कहता हूँ चांटे मारो मुंह को, चांटे मारो, इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? और इतना कुछ दे रहे हैं, 9-9 घंटे बॉर्डरों पे बिजली बंद, किसान परेशान है, हमारी दुकानें, हमारे अपनी फैक्ट्रीज, हमारे जितने भी छोटे मुलाजिम जो काम करने वाले हैं वो पूरे बंद पड़े हैं। मुझे कहते हैं आधा घंटा भी बिजली बंद नहीं होगी, स्मार्ट मीटर्स ला। पहले तो मीटर्स लगे, अब स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से भी जनता को कहा जा रहा है अब बिल्कुल भी कर्टेलमेंट नहीं होगी। पहले भी ये कहा गया था, तो पहले मीटर्स में क्या खराबी, अब स्मार्ट मीटर तो पे जा रहे हैं, अब प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है। मैं कहता हूँ स्मार्ट मीटर लगाने की बात करें, गंदे मीटर लगा दो, हमें गंदे एक्सेप्ट है, स्मार्ट नहीं चाहिए वाले, हमें वो गंदे एक्सेप्ट हैं जिनमें मीटर में क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमें वो गंदे अच्छे थे। इनके जो नए स्मार्ट मीटर है वो हमें नहीं चाहिए। और मुझे बताइए, आपके घर पे जब खाना बनता हो, आप जब वो खाना बनाते हो, तो आपको वो खाना सारा का सारा बाहर कैसे दे सकते हो? क्या आपको हक नहीं है उसमें देने वाला खाने का? वही हिसाब है कि हमारे घर पे बिजली पैदा होती है, हम क्यों बाहर दें? और हम लोग यहाँ की बिजली पैदा होते हुए भी बाहर देने के लिए अब नहीं आगे आएंगे। हम लोग प्रदर्शन में आएंगे कि जितनी भी बिजली पैदावार होती है हम जम्मू कश्मीर में रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जब हमारे पास इकट्ठा होगा, हमें जरूरत नहीं है किसी सेंटर से पैसे मांगने की। और हमारी यहाँ की लोकल सरकार अगर होगी तो हमें जोलियाँ नहीं फैलानी है बाहर जाके, हमारे पास बहुत रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। क्या हमारे पास टूरिज्म भी है, हमारे पास काफ़ी फ्रूट का भी सिस्टम है, हमारे पास बिजली की पैदावार है, हमें क्या चट्टी है बाहर के लोगों को यहाँ पे ला के उनको अपना जवाई बनाने की? और यहाँ पे इस टाइम वही चीज़ हो रही है। आप देखिए, एम्स का टेंडर बाहर के लोगों को, हाईवे के टेंडर बाहर के लोगों को, यूनिवर्सिटी बन रही है उनके टेंडर बाहर के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन बाहर के लोगों को। जम्मू वाले मैं कहता हूँ भीख मांगने पे आएंगे आने वाले दिनों में, अगर वो जल्दी से जल्द ना जागे तो। सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। अपनी जनता देखो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासत को बचाने की बात करो। महाराजा हरि सिंह अगर वो नाकामयाब होते, यानी कि उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए उस टाइम अंग्रेजों से पैसे दे के अपनी रियासत बचाई, लड़ाई करवाने की बात नहीं की, अपने लोगों को सहूलियत देने की बात की। आज उस महाराजा की तो कम से कम देखो कि उस बंदे ने क्या किया हमारे लिए, और आज आप उसी रियासत को जो है धज्जियां उड़ाए जा रहे हो और बाहर बेचे जा रहे हो, और उनकी आत्माएं रोती होंगी। कल मैंने एक अपना NHM वालों की इफ्तियार पार्टी रखी थी, वहाँ पे उनको एक मैसेज देना चाहा कि हम लोग एक हैं, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जात का हो, हमें जम्मू कश्मीर में यूनाइट होकर अपनी रियासत को सेव करना चाहिए, ना कि इस पर राजनीतियाँ खेलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का दौरे को किस तरह से आप देखते हैं, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीदें तो बड़ी थी, पर प्रोजेक्ट तो आएंगे आने वाले समय में, बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं, पर आप किस तरह से इस चीज़? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं, यहाँ का एक वार्ड मेंबर जो होता है उसको नहीं पूरे वार्ड मेंबर के घरों का पता होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का है, उसको क्या पता कि जम्मू के एक गांव में, जम्मू के एक एरिया में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ के ही मीडिएटर, दलाल बोलूँगा, जो उनके पास बात नहीं पहुंचाते, अपने जेब भरने में, अपना घर भरने में काम रखते हैं। अगर सही में असलियत अगर बताई जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी कोई इतने बड़े गुनहगार नहीं हैं, वो देश की भलाई के लिए वो सोचते हैं कि जिसकी आज हमें फक्र होता है कि बाहर की कंट्रियों में जाके कि हम इंडियन हैं, ऐसा रुतबा हमारा बाहर बना चुके हैं, और बाहर के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आना चाहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के पास जब असलियत पहुंचेगी, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का उद्धार होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देख लिया कि इतना सैलाब इकट्ठा किया है, इतने लोग इकट्ठे किए हैं, उनको क्या पता कि बीच में डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, क्या पता बीच में ड्राइवर और कंडक्टर भी बीच में इन्वॉल्व हैं, को भी कहा बिल्कुल। काफी ऑडियो भी इनकी लीक हुई है कि फलाने RDD डिपार्टमेंट के बच्चे लोग वो यहाँ पे आए हैं, उनको क्या चट्टी थी रैली में जाने की? लोग चाहिए, पब्लिक चाहिए जिसका काम हुआ हो, लेकिन इन्होंने औरतें, बच्चे, बूढ़े सब उठा के ले गए दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन रियलिटी वो है, अगर प्रधानमंत्री जी आम डेलीगेशन, मैंने एक लेटर सेंड की थी उनको कि आप एक लोकल डेलीगेशन बुलाओ जो आपको सिचुएशन बता सके कि जम्मू कश्मीर में असलियत हो क्या रही है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया। हम फिर से कोशिश करेंगे उनको ये बताने की कि आप लोग जो है यहाँ की लोकल
जो है सिस्टम लोगों को देखो कि गांव में, बॉर्डर में, सिटी में कैसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको देखो। ये जो आपके यहाँ पे बैठे हुए नुमाइंदे हैं, ये बकवास है। कुर्सियों पे बैठना, एसी के अंदर बैठना सिर्फ इनको आता है, तो किसी से पब्लिक मिलना के भी पास गौर- नहीं जा। पब्लिक की तो परेशानी, बिल्कुल क्योंकि एनएचएम के बच्चे लगातार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, पुलिस भी उनको धक्के मारती है, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उन बच्चों को निकाला जा रहा है, एक जगह से जाते दूसरी जगह जाते हैं। डेली वेजर्स की बात करें, वो अलग परेशान है, क्योंकि डेली वेजर्स ने भी कहा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एचएम को तो लगातार आप देख रहे हैं, आज भी वो बेचारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे हैं, अब वो कहीं और जा रहे हैं। यानी लगातार इस तरह की चीज़ें। तो ये जो नुमाइंदे हैं 25 नुमाइंदे, तो ये कौन सी पिक्चर देख रहे हैं बैठकर? ये सवाल ये है कि क्यों नहीं इनकी बात को आगे लिया जाता, क्यों नहीं इनकी चीज़ों को प्रधानमंत्री जी तक सामने रखा जाता? देखिए, इनके पास कोई आम आदमी, जहाँ कोई गांव का, जहाँ कोई परेशान व्यक्ति जब इनके पास मिलने के लिए आए, तो उसको बाहर से उसका पीएन बोलता है कि साहब बिजी हैं, साहब अंदर सोए हैं। साहब आपके बिजी हैं, जब इलेक्शन आएगी ना, तो तब वोटर बताएगा कि वोटर बिजी है, साहब को बाहर से ही भेज दो। ऐसी हालात हमारे जम्मू कश्मीर में। साफ तौर पर डेली वेजर्स ने कह दिया है 61,000 अब टक्कर में है डेली वेजर्स। मैं कहता हूँ 61,000 नहीं, उनको इंटू मल्टीप्लाई कर लो 4 या 5 के साथ, वो 3 लाख से प्लस होंगे। डेली विजिट्स होंगे, पीओजेके के रिफ्यूजीज होंगे, एनएचएम के बच्चे होंगे, बॉर्डर बटालियन के होंगे, रहबरे खेल, सीएसएफ बीएसएफ के बच्चे होंगे, उसके बाद आपके रहबरे खेल के होंगे, आशा वर्कर होंगे, आंगनवाड़ी के होंगे, फिर उसके बाद आपके टीचर्स होंगे, सीपीडब्ल्यू के बच्चे। मैं कहता हूं आधे से ज्यादा जम्मू कश्मीर आपके खिलाफ होगा। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक चीज होगी और झटका होगा इनके लिए कि जो आपके लिए आगे आने वाला होगा। फिलहाल जो जनता त्राहिमाम कर रही, बिजली की मार से लोग सड़कों पर अब उतर आए हैं। लगता है आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किल होने वाली, क्योंकि अभी तो अप्रैल खत्म हो रहा है, अभी तो मई जून जुलाई है, तो किस तरह से गर्मी होती है, उमस होती, किस तरह से राहत मिलेगी? ये जो बिजली है, ये इसको बेचा जा रहा है, ये सरासर बेचा जा रहा है। मुझे बताइए, एक अनपढ़ भी समझेगा कि जिसके रियासत में, स्टेट में अगर 25 डैम हैं, क्या उसकी बिजली में कमी आ सकती है? ये रियासत हमारी पूरे आधे हिंदुस्तान को बिजली दे सकती है, तो क्या जम्मू कश्मीर में कमी आ सकती है? ये सारा प्लान करके इन्होंने जो रखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर से जितना चीज़ें हैं वो उठाओ तो बाहर बेचो, उठाओ तो बाहर बेचो। लेकिन ये बेचने वाली बात जो है, जो यहाँ पे दलाल बैठे हैं, उनको अब आगे हम बैठने नहीं देंगे। जल्द ही उनके लिए हम खड़े होकर उतरेंगे। और जो बिजली का हमारा समस्या है, पानी की समस्या है, जो हमारे लोगों की समस्या है, ये हल नहीं हुई तो यूं समझो कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, करना शुरू हो चुकी है। अपनी पार्टी उस टाइम खड़ी हुई थी जिस टाइम 35 से 370 तोड़ा गया, जिसने स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया, लेकिन वही अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर। अब तो धारा 370 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो चुकी है। अब जल्द ही उस पर जून के महीने में आप बिल्कुल, अभी छुट्टियों का बताया, उसके बाद करेंगे। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्लान है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस तरह से खड़े उतरेगी, लोकल लोगों की आवाज़ जो है वो चलाएगी, चाहे कश्मीर से हो चाहे जम्मू से हो। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो उनको सहूलियत चाहिए, वो लोकल पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हम देंगे। और ये चीज़ हर एरिया में, हर गांव में, हर चीज़ में जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बढ़कर आएगी, चाहे किसी भी लेवल का कहीं पे भी काम हो, हम आगे बढ़कर आगे आएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सनी कांचिप, जो कि ह्यूमन राइट से भी वाबस्ता और अपनी पार्टी के भी एक सदस्य। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह त्राहिमाम जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर कि जम्मू की जनता कर रही है, जिस तरह से कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम में फिर भी फ़र्क है। पर जम्मू की बात करें, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली को लेकर, पानी को लेकर हाहाकार है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जब मोटर नहीं चलेगी तो खेतों में पानी कैसे देंगे, उनके हल कैसे जोते, कितनी परेशानियों का उनको भी सामना करना पड़ा। हमारे स्टूडेंट, विद्यार्थी इस गर्मी के, उमस के मौसम में किस तरह से करते होंगे। और अगर शहरों की बात करें, व्यापारियों से लेकर विद्यार्थी तक परेशान है। यानी आपने अगर इस तरह का वायदा किया था अच्छे दिन का, तो जनता कह रही है कि हमें पुराने वाले बुरे दिन ही सही। और साथ ही साथ अब अपनी पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, सत्ता पक्ष को लगातार घेरे हुए है। जहाँ एक तरफ ये कहा जाता कि बी पार्टी है अपनी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की, वहीं दूसरी तरफ अब अपनी पार्टी भी खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है कि अब भाजपा को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। भाजपा की नीतियों को, जो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू के रिसोर्सेज है, उन्हें बाहर के पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। लगातार ये प्रयास जारी है, तभी आम जनता आज सड़कों पर है। अब देखना ये है कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। पार्टियां तो सामने आ रही हैं, मुद्दे भी रख रही हैं, क्या आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।